नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। और चर्चाएं चुनाव की है। चुनाव में पूरा अमरावती लोकसभा क्षेत्र हो गया। हर तरफ यही चर्चा कि कौन खड़ा होगा और कौन चुनकर आएगा, किस पार्टी से किसको टिकट मिलेगी। एक टिकट तो कंफर्म है, आनंदराव जी अड़सुल, जो कि शिवसेना और भाजपा की युति से खड़े रहे, और दूसरी सीट करीब करीब कंफर्म मानी जा रही कि एक जो दूसरा विपक्षी घटक है युति से, महागठबंधन से नवनीत राणा करीब करीब तय मानी जा रही है। कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने भी उन्हें समर्थन दे दिया है और यह उनके घटक में शामिल हो गए। चुनाव कार्यक्रम की बात करें तो चुनाव कार्यक्रम जैसे कि आचार संहिता 19 मार्च से लग गई है। 26 तारीख तक सभी को फॉर्म भरना है। जितने भी उम्मीदवार होंगे 26 तारीख तक वो फॉर्म भरना है उन्हें। और अभी फॉर्म उठाने की और भरने की दोनों प्रक्रिया चालू है, लेकिन अंतिम दिन अंतिम समय में अपनी पूरी ताकत दिखाकर उस दिन शक्ति प्रदर्शन कर फॉर्म भरने की प्रथा हमारे अमरावती शहर में, अमरावती लोकसभा क्षेत्र में रही है। तो निश्चित 26 तारीख का इंतजार रहेगा। उस दिन कौन फॉर्म भरता है, 26 को बोला या 25 को शाम को बोला। शायद शिवसेना वाले 25 को शाम को फॉर्म भरने जाएंगे, शक्ति प्रदर्शन करने, और 26 तारीख को नवनीत राणा जाएगी। दो ही उम्मीदवार महत्वपूर्ण अमरावती लोकसभा क्षेत्र में, और भी उम्मीदवार गुणवंत देवपारे है जो वंचित आघाड़ी से अपनी उम्मीदवारी जिन्होंने दाखिल करने वाले हैं, और उनको वंचित आघाड़ी की ओर से घोषित किया गया है। उसके पश्चात 26 तारीख के बाद में 29 तारीख तक सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, और 29 तारीख को मालूम पड़ जाएगा कि किन किन लोगों के बीच में टक्कर है, चुनाव है। मुख्य तौर पर अभी सीधा सीधा दो उम्मीदवार यहाँ पे हमारे सामने नजर में है, एक आनंदराव अड़सुल और नवनीत राणा। वही पिछली बार सरी की स्थिति, पिछली बार राजेंद्र गवी और खड़े थे, गुणवंत देवपारे थे, और भी लोग थे, लेकिन ये 4 लोग थे। गुणवंत देवपारे करीब 90,000 वोट और 50,000 ऐसे 1,40,000 वोट इधर थे, और नवनीत राणा और अड़सुल में ही फाइट थी। करीब 1,37,000 वोटों से आनंदराव अड़सुल 2014 में चुनाव जीते थे। 2000 चुनाव में यदि मतदाताओं की संख्या की बात की जाए तो 2014 में मतदाताओं की संख्या थी टोटल 16,11,365। ये स्त्री पुरुष मिला के थे, जिसमें 8,48,050 पुरुष थे मतदार संघ में, और 7,63,315 महिलाएं अमरावती लोकसभा मतदार संघ में थी। अमरावती जिला और अमरावती लोकसभा मतदार संघ दोनों की रचना, दोनों की भौगोलिक स्थिति थोड़ी अलग है। अमरावती जिला पूरा लोकसभा मतदार संघ नहीं है। अमरावती लोकसभा मतदार संघ के अंतर्गत विधानसभा के हिसाब से देखा जाए तो 8 विधानसभाएं इस अमरावती जिले में आती है, लेकिन जहां लोकसभा की बात आती है 6 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर अमरावती का लोकसभा क्षेत्र माना जाता है। इसमें से 2 विधानसभा, एक धामनगांव और मोर्ची, 2 विधानसभाएं अमरावती लोकसभा में शामिल नहीं है। इसलिए यदि अमरावती जिले के टोटल वोट्स देखे जाए तो अमरावती जिले के टोटल वोट्स है 24,06,619, लेकिन 2 विधानसभा के यदि कम कर दी जाए तो इनके टोटल मत 18,12,448 होते हैं, जिसमें 9,35,090 पुरुष वर्ग है और 8,77,322 स्त्री वर्ग है, और 36 तृतीय पंथी का इसमें समावेश है। कुल मिला के इस बार के जो वोट है पिछली बार से 2,01,000 वोट ज्यादा बढ़े हुए आने वाली इस लोकसभा चुनाव जो 2019 में आ रहा है, 2 लाख मतों का यहां पर इजाफा हुआ है। पिछले बार यदि टोटल जिन्होंने वोट किया, वोट की संख्या देखी जाए तो पिछली बार 2014 जो हुआ, 2014 9,99,922 लोगों ने अपना मत दिया था, और इस बार 2 लाख वर्कर बढ़े तो करीब इस बार 9 लाख और 10 लाख के करीब पूरा हो गया। 1,20,000 के आसपास और बैठने चाहिए। 11 से 11.5 लाख
वोटर्स इस बार तय करेंगे कि अमरावती लोकसभा से दिल्ली कौन जाता है। ये थी लोकसभा की ये मतदाता की संख्या और मतदाता की संख्या, साथ ही ये चुनाव होने जा रहा है 18 अप्रैल को। एक आपसे निवेदन है कि चाहे आप वोट किसी को भी दें, जो आपको पसंद आता है, जो आपके विचारों को पढ़ता है, जो आपके लोकसभा क्षेत्र को पढ़ता है, जो देश के लिए अच्छा लगता है, जो आपको लगता है कि निश्चित इस व्यक्ति को हमने चुना देना, उसको वोट दीजिए। लेकिन वोट देने जरूर जाइए कि यह प्रश्न नहीं कि लोकसभा उम्मीदवार से हमारा क्या संपर्क, हमें क्या करना चाहिए। नहीं, मैंने एक वोट नहीं भी दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, 18 लाख वोट है, 18 लाख में यदि एक व्यक्ति नहीं जाता है तो क्या फर्क। इस प्रकार की सोच अपने मन में ना पाले और 18 तारीख को स्वयं जाकर किसी की राह नहीं देखे कि कोई आपको लेने आएगा नहीं लेने आएगा। एक बात और कि 18 तारीख पे उस वोट से जाने के पहले अपना वोट आपकी यादी में है या नहीं है, ये कृपया चेक कर ले। होता क्या कि कई बार हमने भी देखा है कि वहां पे अपने इलेक्शन कार्ड लेकर लोग आ जाते हैं कि हमारे पास इलेक्शन कार्ड है। इलेक्शन कार्ड यानी आपका वोटिंग अधिकार नहीं है। जब तक लिस्ट में, जो लोकसभा के लिए लिस्ट अभी बनाई गई, उसमें जब तक आपका नाम नहीं होगा आप वोट नहीं कर पाओगे। सिर्फ अपने पास इलेक्शन कार्ड होने से आपको मतदान का अधिकार नहीं मिल जाता। लिस्ट में चेंजेस होते रहते हैं, कुछ नाम निकल जाते हैं, कुछ गलती से निकल जाते हैं, कोई किसी के एप्लीकेशन से निकल जाते हैं, कोई एप्लीकेशन देता है इन लोगों के नाम निकाल दो, कई बार इधर की लिस्ट उधर चल जाती है, मतदार संघ बदल जाता है। लेकिन लोकसभा मतदार संघ पूरा होता है। यहां से अमरावती का वर्धा में नहीं जाएगा। विधानसभा में हो सकता है बडनेरा और अमरावती सटा है तो कभी बडनेरा का अमरावती में, अमरावती का बडनेरा, लेकिन लोकसभा में नहीं होता। आप चेक कर लीजिए। उसके लिए मैं इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेंगी, उस लिंक पर जाकर आप क्लिक कीजिए और अपना नाम, या तो आपके पास यदि आपका वोटर्स आईडी नंबर है तो आप वोटर आईडी नंबर से या आपका नाम डालकर आप चेक कर लीजिए, सुनिश्चित कर लीजिए कि आपका वोटिंग लिस्ट में नाम है या नहीं है। क्योंकि क्या होता है अक्सर कि हम सीधे 18 तारीख को ही पहुंचेंगे वहां पर और सीधा हम आई कार्ड बताएंगे, हमारा नाम नहीं दिख रहा, नाम नहीं दिख रहा। ऐसे कई लोग, कभी 50 लोग, कभी 100 लोग, 150 लोग, 200 लोगों का जूम आ जाता है कि पूरा का पूरा हमारा नाम नहीं है। उससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियों से, राजनीतिक कार्यकर्ताओं से, सभी से निवेदन है कि अपने जो आपको लगता है कि ये मेरे पक्के वोट, क्योंकि होता है अक्सर है कि वही लोग वहां लेके जाते हैं जिनके आपको लगता है कि मेरे पक्के वोट थे, इनका नाम जानबूझ के नहीं निकाला जाता है। उससे पहले समय रहते यदि आप कर ले तो निश्चित उस दिन आपको परेशानी नहीं होगी। और वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है तो चाहे आप किसी भी तरह से प्रेशर करें, दबाव लाए, आपको वोटिंग का अधिकार नहीं दिया जाएगा। ये थी मुख्य बात कि आपको वोटिंग के लिए अधिकार प्राप्त होना है। बताएं कि सिर्फ आपके पास आई कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है कि आप बोलोगे मुझे वोट करना, यह बात वहां पर मान्य नहीं होगी। बार बार इस चीज के लिए प्रचार किया जाता है, सरकार की ओर से प्रचार किया जाता है। कुछ लोग हो सकता है कि भ्रमित हो कि भाई हमारे पास तो कार्ड है, हमारा पिछली बार नाम था तो अब भी होना चाहिए। कई बार चेंजेस हो जाते हैं, मैंने कहा कुछ गलतियों से, कुछ किससे गलती उस समय किसमें, लेकिन उस समय आपको मतदान का अधिकार नहीं मिलेगा। बेहतर है आज जाकर, मैं इस वीडियो के नीचे लिंक दे रहा हूं, आप उसको क्लिक कीजिए और देख लीजिए कि आपका नाम है नहीं, सुनिश्चित कर लीजिए नाम है, कहां वोट करने जाना है। कई बार वार्ड के समय अलग जगह जाना पड़ता है, विधानसभा के समय अलग जगह जाना पड़ता है, लोकसभा के समय और अलग जगह जाना। तो अपना स्थान भी तय कर लीजिए, मतदान केंद्र भी तय कर लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी व्यवस्था है। अमरावती मतदार संघ में यदि देखा जाए तो करीब 2607, अमरावती जिले में 2607 मतदान केंद्र है और 1926 ये अमरावती लोकसभा मतदार संघ में आते हैं और 681 जो मतदान केंद्र है वो वर्धा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते हैं। तो ऐसे समय 1926 जगह की पूरी व्यवस्था देखना और किसका नाम नहीं है वहां पे ये दबाव बनाना, ये उस समय नहीं होती। और इस समय वोटिंग मशीन वापस ईवीएम ही है और आपको वोटिंग करते समय आपने किसको वोट दिया ये आपको कुछ सेकंड के लिए वहां पर दिखेगा और आप देख सकेंगे, सुनिश्चित कर सकेंगे कि आपने जिसको वोट दिया है उसी का चिन्ह उस
पर्ची, एक पर्ची आती है, उस पर्ची उसी समय वो पर्ची उसमें डब्बे में गिर जाती है। पहले ऐसा था, वीवीपैट जब नहीं थी, ईवीएम से मशीन था, वीवीपैट भी होता था, लेकिन अपने यहाँ नहीं अवेलेबल था। इस समय आपको वीवीपैट से उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि आपने किसको वोट दिया ये आप उस पे स्क्रीन पे देख सके और सुनिश्चित कर सके कि आपने जिस बटन को दबाया वो वोट उसी को गया। इसमें और भी है कि कई बार ऐसा लगता है कि भाई वोट की पर्ची तो इधर गिर गई, लेकिन ईवीएम में की मशीन में क्या हुआ ये पता नहीं। लेकिन ऐसा कहीं शंका जाए तो ये जो आपकी पर्ची है इसके आधार पर भी वापस रिकाउंटिंग होती है। अभी जब मध्य प्रदेश में चुनाव है तो कई जगह के चुनाव 24 घंटे तक रिजल्ट्स नहीं आए। उसके पीछे कारण ये था कि कहीं पे भी ऐसे, क्योंकि जो हारता है वो हमेशा शक करता है, कोई भी हारे, पार्टी कोई भी हो, कैंडिडेट कोई भी, चुनाव कोई भी, क्योंकि हारने वाले को हमेशा शंका रहती है कि मेरे साथ में बदमाशी हुई है। साधारणतः आसानी से कोई हार स्वीकार नहीं करता, कहीं सिस्टम का दोष बोलेगा, कहीं व्यवस्था का दोष बोलेगा, कहीं होता है कि मुझे हमारे कार्यकर्ताओं को वोट करने नहीं दिए, कहीं को वोटिंग नहीं जाने दिए। ऐसा लगता है जितने भी उस समय कारण होते सारे उसके साथ में जुड़े, हर परिस्थिति उसके विपरीत जाती है। ये बार बार शिकायत होती है, तो शिकायत का मौका ना मिले इसलिए इस बार सरकार ने वीवीपैट यानी आपको पता है कि आप जब वोट करोगे उस वोट का जो चिन्ह का बटन आपने दबाया उसका सिंबल करके एक पर्ची आपके सामने आएगी, वो प्रिंट आउट होके आएगा और प्रिंट आउट वो बॉक्स में जमा हो जाएगा। ये सारे वोट्स ऐसे जमा होके, यदि कहीं बाद में भी यानी कुछ वोटों का फर्क है तो बहुत ज्यादा वोटों का डिफरेंस है, तो उस समय शायद मुझे नहीं लगता कि वापस रिकाउंटिंग के लिए कोई करीब 2 लाख वोटों का यदि डिफरेंस है और आप बोलेंगे मुझे रिकाउंटिंग करनी, तो इतनी गैप बाहर नहीं निकलती। थोड़ी सी चीजों में कभी हो सकता है, लेकिन मशीन है, लोग बोलते गलती हो सकती, जहां तक कि कंप्यूटर गलती नहीं करता। लेकिन आखिर यह भी मानव निर्मित और मानव द्वारा इसमें सूचनाएं डाली जाती है, उसमें संकेत दिए जाते हैं कि क्या करने से क्या होना चाहिए, सारा मानव ही बैठ के करता है। कंप्यूटर सिर्फ उनके ऑर्डर्स फॉलो करता है और ऑर्डर्स फॉलो में कभी कभी टेक्निकल हो सकता है, इसका हालांकि कोई अभी तक एविडेंस करके सामने नहीं आया। और बाकी तो ठीक है, जितने इसके पदाधिकारी क्या है, इसके क्या, इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है बताने की। लेकिन जो कार्यक्रम मैंने बताया और जितने मतदाता संख्या बताई, उतने मतदाता संख्या इस अमरावती लोकसभा क्षेत्र में होंगी। मैं बताया कि अमरावती, वापस एक बार पुनः बता दूं, अमरावती जिला में 24,06,619 वोटर्स है। लेकिन अमरावती लोकसभा का और अमरावती जिले का थोड़ा सा भौगोलिक विवरण अलग अलग है। ये विधानसभा के अनुसार कॉन्स्टिट्यूंसी तय होती है। लोकसभा की 8 विधानसभा अमरावती जिला में आती है। अमरावती जिले के अंदर 8 विधानसभा है, जिसमें धामनगा और मोर्ची ये 2 मतदार संघ है जो कि अमरावती जिले में है। लेकिन लोकसभा में ये वर्धा की तरफ जाते हैं, वर्धा से जो चुन के आएगा उसके तरफ जाएगा। तो अमरावती जिले को 2 सांसदों का प्रतिनिधित्व मिलता है। लेकिन अक्सर देखा कि काम जनरली एक सांसद द्वारा ही होता है। यदि मोर्ची का भी है तो जो यहाँ का सांसद, क्योंकि सरकार यदि उनकी है, सांसद दोनों एक ही पार्टी की, तो उस समय सुविधा हो जाती है। असुविधा तब होती है कि वर्धा मतदार संघ का अलग पार्टी का हो और अमरावती मतदार संघ का, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन के कारण कभी कभी हो सकता है कि अच्छे रिजल्ट भी आए, लेकिन कभी कभी एक दूसरे को कमजोर करने के चक्कर में विकास रुक जाता। हमने अमरावती में कई ऐसे उदाहरण देखे हैं कि विकास के काम में रिकॉर्ड बनकर विकास की अहम राजनीतिक लोगों में अहम पहले आ जाता है कि ये मेरा क्यों नहीं, मैं अपना जहां आ जाता है और विकास की गति धीमी हो जाती है, आरोप प्रत्यारोप ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये था आज का कि अमरावती शहर में अमरावती जिले में, अमरावती लोकसभा मतदार संघ में किस प्रकार की वोटिंग होंगी, आपको किस प्रकार वोटिंग करना है, आपको वोटिंग करते समय क्या ले जाना, एक एटलीस्ट अपना कोई भी ऐसा एक फोटो आइडेंटिटी आप लेकर जाए, क्योंकि फोटो आइडेंटिटी वहां पे भी होती है, लेकिन एक अपनी आइडेंटिटी आप साथ में जरूर लेकर जाए। और जितना जल्दी हो सके, सुबह सुबह भीड़ भी कम रहती है। पुनः आपसे निवेदन है कि चाहे जिसे आप वोट करें, जो आपको लगता है अमरावती लोकसभा क्षेत्र के लिए उचित है, इस देश के लिए उचित है, आपके लिए उचित है, व्यक्तिगत भी आपको लगता है कि ये मुझे व्यक्ति अच्छा लगता है, ये अमरावती का, क्योंकि क्या होता है कि जो लोकसभा का चुनाव है, निश्चित रूप से इसके बारे में स्पष्ट कर दूं, लोकसभा के चुनाव से आपके सांसद से
क्या उम्मीदें करनी चाहिए। अक्सर हम हमारी अपेक्षाएं इस प्रकार बढ़ा लेते हैं और आखिर में पूछते हैं कि किसने क्या किया। निश्चित रूप से कि सांसद का बहुत ज्यादा अमरावती में काम पड़े ऐसा नहीं होता। केंद्र में जो नीतियां बनती उस नीति के अंतर्गत अमरावती लोकसभा क्षेत्र को क्या सुविधाएं और क्या फायदा होना चाहिए, इस ओर उनका ध्यान लगा रहता, इस ओर उनको काम करना पड़ता है। अमरावती के रोड बनाना, नालियों की, लोगों की प्रॉब्लम नहीं है। मुख्य रूप से पानी की समस्या, रोजगार की समस्या, किसानों की समस्या, इंडस्ट्री की समस्या, रेलवे की समस्या, आवागमन की समस्या, फ्लाइट की, ये सब चीजें लोकसभा से आती है। केंद्र की सरकार द्वारा जो जो नीतियां बनाई जाती है उस समय नीति निर्धारण करने में निश्चित रूप से कि बॉर्डर की सिक्योरिटी भी कैसे, इसमें भी इनका निर्धारण रहता है। किस प्रकार देश चले, इसमें भी रहता है। फॉरेन नीति कैसी हो, इसमें देश को चलाने के लिए जो नीतियां बनानी पड़ती है उसके लिए हमको लोकसभा में एक हमारे यहां से प्रतिनिधि चुन के देना पड़ता है। उसकी हर चीज के लिए अलग अलग व्यवस्था की भी है। उनसे जो विधानसभा का जो आमदार होता है उनके कार्य क्षेत्र अलग है। आपको ज्यादा काम नगर सेवक और विधानसभा के सदस्य ही पड़ता है। हम बहुत बार देते हैं कि सांसद हमको कभी दिखाई नहीं, तो सांसद का काम दिल्ली में जाकर काम करना होता है। हाँ, यहाँ प्रतिनिधियों से यहाँ की समस्या भी जो केंद्र में जाकर सुलझाई जा सकती है वह करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है खुद के काम रहते हैं सांसदों के, लेकिन दूसरों ने किया भी अपने नाम से प्रसिद्धि कर देते। तो ऐसा ये तो वर्चस्व की लड़ाई और ये करने के लिए सारा होते रहेगा। लेकिन आपको आने वाली 18 तारीख को लोकसभा चुनाव के लिए अपने अमरावती लोकसभा क्षेत्र से चुनकर देना है। अमरावती लोकसभा क्षेत्र में जो विधानसभा क्षेत्र आते हैं, बडनेरा, अमरावती, तिवसा, दरियापुर, मेलघाट और अचलपुर, ये 6 विधानसभा क्षेत्र, यहाँ के 6 आमदार जो है वो उनको मिलकर एक खासदार यहां से चुनकर जाएगा। आज का सफर इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे अब चर्चा होगी कि अब अमरावती का आने वाला चुनाव किस करवट में बैठेगा और जो अभी तक सांसद थे, जो सरकार थी, उस सरकार से अमरावती लोकसभा क्षेत्र को क्या मिला, क्या मिलना चाहिए था और क्या नहीं हुआ, और आने वाले कौन कौन क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते, इन सब चीजों पर चर्चा होगी। तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। नमस्कार।